चुके हैं। रिकॉल करना चाहे तो मतलब प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या एस होता है, ऑब्जेक्ट इज एम आर आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, बाई हो जाता है और सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें और क्या है, अगर डू और डज नॉट होता है निगेटिव में तो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट में कन्वर्ट हो जाता है। डज होता है क्वेश्चन मार्क तो इज एम आर हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही रीड्स अ नॉवेल। रीड, तो यहाँ पे टूल्स होंगे रीड राइट करने के लिए। टेस्ट बॉक्स, चलो कोई बात नहीं, इसको मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉवेल इज रीड बाय हिम होगा, लेकिन वो ही का नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। आपने पूछा ना एग्जाम्पल, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल मॉडर्न इंग्लिश में देखिए हिम नहीं शो किया गया है, ठीक है। ही डज नॉट कुक फूड, डज ही परचेज अ बुक, डज ही परचेज बुक्स। यहाँ तक कर चुके हैं, हो गया ना, ये हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हो गया है। देखिए इसको, ये वाले रूल हो गए। एग्जाम्पल से देखिए, भूल तो नहीं गए, हो गया ना। फिर मैंने एक ब्लैंक रखा था और राइट करने के लिए अगर कुछ आता है। परफेक्ट, हैज हैव वाला नहीं हुआ ना, हैज हैव बीन आ जाता है, हैज हैव नॉट होगा, नॉट बीन आ जाएगा, हैज हैव आगे होगा, आगे ही रहेगा। इसे एग्जांपल देखिए, नीतीश हैज चैलेंज्ड हर, नीतीश हैज चैलेंज्ड हर। सी मतलब सिंगुलर होता है, सी हैज बीन चैलेंज्ड बाय नीतीश। इसके बाद राधिका हैज नॉट रिटन एन आर्टिकल, हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट सिंगुलर होता है, हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। शी हैज क्रिएटेड दिस मास्टरपीस हैज बीन क्रिएटेड बाय हर। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर। इसके बाद पास्ट हुआ था, सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वॉज वर में नहीं हुआ था, ये हो गया था, वॉज वर होता है। डिड नॉट वॉज वर नॉट में कन्वर्ट होता है, ये नहीं हुआ था। इसमें कहाँ पे टूल आ रहा है लिंक राइट डाउन का, राइट डाउन का टूल आना चाहिए इस पे। कोई वर्क नहीं कर रहा है, चलिए इसे व्हाइट बोर्ड पे समझा देते हैं, फिर उससे देख लीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट, रावण वाले हुए थे ना, एग्जाम्पल रावण वाला हुआ था। इंडेफिनिट टेंस, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो आप कहते हैं कि जो भी सेंटेंस होगा सिंपल, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा वो आपका पास्ट में मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। रूल कैसे फ्रेम होता है, तो आप कहते हो सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, कोई एस या एस से नहीं मतलब होता है, फिर सेकंड फॉर्म होती है, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखा था, राम किल रावण,
ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पास्ट में सिंपल टेंस, ठीक है। अब ये इसको आप बोलोगे ये एक्टिव वॉइस है, अब इसका क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस करना है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, पैसिव वॉइस करना। पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, हाँ ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा, वॉज वर आता है, वॉज अगर सिंगुलर है तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब सब्जेक्ट आता है पक्का। बाई कहाँ गया, बाई मैंडेटरी है, बाई जरूर आएगा, बाई बाई सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, रावण, रावण क्योंकि एक नेम है, नाउन है, तो वॉज आएगा, किल्ड बाई राम, रावण वॉज किल्ड बाई राम। क्लियर है। एक और लेते हैं एग्जांपल। अरे नहीं भाई ऐसा मत करो, मैंने रेड ले लिया थोड़ा। अब ये ऑब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंस was gotten by India, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो थोड़ा अच्छे लेवल के हो। नितेश हैज चैलेंज्ड हर, नितेश हैज चैलेंज्ड हर, तो इसमें आंसर आप करिए यहाँ पर, वहां पे मत देखिए, यहाँ पे बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने, नितेश हैज चैलेंज्ड हर, चैलेंज, हाँ क्या चैलेंज किया, वो गाना नहीं है हनी सिंह का, ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, चैलेंज किया। अब इसको कैसे करेंगे, अरे ये हैज लगा है, चैलेंज होगा सिर्फ। 1 मिनट, नितेश हैज तो वहां चले जाएंगे ना हम पीछे, बस नितेश चैलेंज है, कभी पास्ट में किया होगा किसी काम के लिए, सी वॉज चैलेंज बाई, वेरी गुड, बस हो गया। ठीक है, कुछ नई चीज सीखते हैं बीच में, इंटरेस्टिंग। वॉज वर्क के बारे में बता रहा हूं। आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, अब क्या आएगा, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, रीजन ख्याल, वेरी गुड। यहाँ पे काश की बात है, काश में प्रधानमंत्री होता, रियलिटी नहीं है, इमेजिनेशन है, तो वर आता है, वर आई बी ना प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, गुड कॉन्सेप्ट। तो अगर यहाँ पे कोई रियलिटी नहीं है, इमेजिनेशन का दुनिया है, और वहाँ पे हम किसी भी, जैसे मैं कह रहा हूँ काश बारिश होती, वर इट बी रेनिंग,
तो वर आएगा वहां पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कहाँ गया वो इसका। अब व्हाट्सएप पे देखते हैं, और मतलब इसमें अगला क्या है, ये है जा गया, ये मेरी गलती है। ठीक है, यहाँ से देख, ये कौन सा है, ये है, अब सही है। रीमा क्लीन द फ्लोर, रीमा क्लीन द फ्लोर, इसको कैसे करेंगे? रीमा क्लीन द फ्लोर, रीमा क्लीन द फ्लोर, द फ्लोर वॉज क्लीन बाय रीमा। ठीक है, नेक्स्ट, आयशा बॉट अ बाइसिकल, नीचे वाला तो किसी ने, आयशा वाला देख लिया ना सबने, नीचे वाला नहीं देखा, वही देखते हैं कि अब ये कौन बताएगा। आई सेव्ड हिम, मैंने उसे बचाया। ही वॉज, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? मेरी भी राइटिंग ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिराया पेड द बिल्स, मिराया पेड द बिल्स, द बिल वर पेड बाय मिराया। एक्सरसाइज में से फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास्ट के हों, जैसे ये पास्ट का है, ही बॉट न्यू सीजर्स, इसको कैसे करेंगे? अब सीजर्स है तभी आप वॉज लगाएंगे, क्यों? सीजर्स पेयर में होती हैं, एक ही पेयर, सीजर में से पेयर में आती हैं, और वो एक पेयर हुई ना, इसलिए वॉज ही रहेगा, वर्ड नहीं होगा। हाँ, या सीजर हुई, सॉक्स हुए, ये पेयर में होते हैं ना, शूज हुए, तो हम उनको एक ही काउंट करते हैं। फिर इसके बाद ये हैव ये दोनों नहीं होंगे, रिसीव ये वाला होगा। आई रिसीव्ड समन्स यस्टरडे, इसको कैसे करेंगे? आई रिसीव समन यस्टरडे। समन मीन्स से पुलिस या हाईकोर्ट ऑर्डर देता है कि तुम्हें कल आना है, तुम कल यहाँ पर आओगे, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है कि प्रेजेंट तुम्हें अपनी शो करनी है, तो ये समन होता है। जब कोई हायर अथॉरिटी ऑर्डर इशू करती है अगेंस्ट अ पर्सन, तो उसे समन बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? आई रिसीव्ड समन्स यस्टरडे। तो समन्स क्या होते हैं? रिटन ऑर्डर्स होते हैं, मतलब ऐसे नहीं मैंने बोल दिया हो तुम्हारे, ये नहीं, रिटन ऑर्डर्स होते हैं। एक रिटन ऑर्डर निकलता है कि तुम्हें कल आना ही आना है। समन्स वॉज समन्स है, मतलब उसे कई सारे समन्स दिए गए हैं, एक नहीं दिया गया। ठीक है, रिसीव बाय मी यस्टरडे। यस्टरडे तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यस्टरडे तो ये बता रहा है ना कि पास्ट की बात है। Who did this work? पास्ट का है, Who did this work, इसको कैसे करेंगे? अरे भाई परेशान मत होइए, आपको कहना चाहिए सर पहले वहां तक आए, तो अभी तो सिंपल ही पर थे ना। Who did this work तो अभी आए भी नहीं है रूल पर। ठीक है, तो उसका रूल क्या होगा? यहाँ तक क्लियर है? और देख लेते हैं पहले कि और है क्या हमारे पास।
ये भी क्वेश्चन मार्क है, पास्ट का लेकिन क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। ये आप कर सकते हो, टुडे आई अकम्प्लिश्ड माई टास्क सक्सेसफुली, इसका क्या होगा? माई टास्क वॉज accomplished successfully by me today. They made him king. क्या हो जाएगा? ये एक्सेप्शन केसेस चले जाते हैं। क्या है? They made him king. उन्होंने उसे राजा बनाया। He was, बस by them, और by them भी नहीं लिखते तब भी को नहीं, he was made king. He was made king. ये तो ये अच्छा, ये पास्ट है कि प्रेजेंट है? आई नो हिम, इसको आइडेंटिफाई करे, ये पास्ट है कि प्रेजेंट है? आई नो हिम। और इसका आई न्यू हिम, आई न्यू हिम, मैं इसे जानता था। आई न्यू हिम, मैं इसे जानता था, इसका कैसे होगा? बाई मी। और क्या है? एक और पीडीएफ थी, मतलब एक पीपीटी जो पहले दी थी ना, उसमें देख लेते हैं, उसमें थे क्वेश्चंस। क्लियर है यहाँ पे? अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, डिड नॉट। निगेटिव, निगेटिव क्या कहता है कि सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, मतलब अब क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट, अब पहले क्या होता था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, वर्ब की सॉरी सेकंड फॉर्म होती थी सिर्फ। तो उन्होंने, आप प्रेजेंट में जाइए तो वहां डू बोलते थे, डू नॉट, डज नॉट आता था। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो जब पास्ट में आ रहे हैं तो हमने डू की सेकंड फॉर्म यूज की यहाँ पर, तो वहां डू नॉट होता था, यहाँ डू का डिड कर दिया हमने, डिड नॉट। अब क्योंकि ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं, तो अब जो बचा वो फर्स्ट ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट प्ले क्रिकेट, सिंपल सा है। तो इसका जब निगेटिव को क्या हो जाता है? पैसिव। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट आगे आएगा, डिड की जगह वॉज होगा, अगर सिंगुलर है, नहीं तो वर होगा। नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। He did not play cricket. Cricket was not played by him. Clear है? Cricket was not played by him. उसने मुझे अपनी बुक नहीं दी, अब कैसे होगा?
मतलब ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इस बुक से भी बना सकते हैं, मी से भी, इसे ड्यूल ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब ऐसे भी आते हैं आपके पास जिसमें ड्यूल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, आई से भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट गिवन, क्या नहीं दिया गया, हिज बुक बाय हिम, उसने अपनी बुक मुझे नहीं दी। I was not given, I was not given his book by him, या his book was not given by him to me। क्या हो जाएगा, his book was not given to me by him, मतलब टू मी को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब एग्जाम्पल देखें। नेगेटिव एग्जाम्पल है नहीं इसमें, ठीक है, हम बनाने पड़ेंगे। इसका देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? रब कर दें। इंटरगेटिव में क्या हो जाएगा, तो पहले सिंपल लिखते हैं, सिंपल से इंटरगेटिव बनाना समझते हैं। सिंपल क्या होता है, सॉरी, वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सिंपल वाला होता है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इंटर